शिव वैशाली से पूछ रहा था, बताओ ये सब क्या चल रहा है। तो वैशाली ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और बोली, सच में जैसा तुमको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा आज व्रत है तो मैं मंदिर गई थी और पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। वैशाली बोल ही रही थी कि शाश्वत अपने हाथ में कटे हुए एप्पल लेकर आया और बोला, तुम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बेहोश हो गई थी। 3 बजने वाला है और तुमने अभी तक न पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है। बेहोश तो होगी ना, चक्कर तो आने ही थे। वैशाली ने सिर नीचे कर लिया। शिव फिर मंद मंद मुस्कुराने लगा और धीरे से वैशाली से बोला, अगर सच सच बताओगी तो भाई की डांट से बचा लूँगा, लेकिन सच बताना पड़ेगा। वैशाली भी धीरे से बोली, लेकिन बेचारगी के साथ बोली, पर मैं अभी भी सच ही बोल रही हूँ। शिव बोला, तुम्हारा सच मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। मुझे ना तुम प्यार करने वालों का समझ ही नहीं आता। कितना टाइम लगाते हो अपने खुद की फीलिंग्स को समझने में। वैशाली, कसम से मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। तुम गलत एंगल से मत लो। मैंने सुबह ही सब क्लियर कर दिया था ना। शिव बोला, तुम्हारे क्लियर कर देने से क्या होता है? तुम्हारे क्लियर करने से मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। वैशाली ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी की सोच में बदल नहीं सकती। अभी हालात ही ऐसे हो रहे हैं कि ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थिति बन रही है कि किसी को भी गलतफहमी हो ही जाएगी। इसके लिए मैं तुमको भी दोषी नहीं मानती और तुम्हें दोष भी नहीं दूंगी। शिव, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे दोष दो और जिसको तुम हालात और परिस्थिति का नाम दे रही हो ना, उसको संकेत बोलते हैं। भगवान के संकेत। अब भगवान नीचे आके तो बोल नहीं सकते। पुत्री, ये है तुम्हारा मिस्टर राइट। पकड़ के पिंजरे में बंद कर दो। अब संकेत ही दे सकते हैं वो तो, पर तुम टीचर हो के भी कम बुद्धि की इंसान हो। तुमको संकेत समझ ही नहीं आ रहे। वैशाली
शांत सी पड़ गई और शिव की कही बातों को सोचने लगी। क्या शिव सही कह रहा है? शाश्वत ही मेरा मिस्टर राइट है। शिव ने वैशाली को सीरियस देख करके बोलो, सोचो बच्चा सोचो, सोचने से ही उद्धार होगा। मैं तो ऐसे ही जोड़ी बना रहा था। शाश्वत फिर शिव को गुस्से में देखने लगा तो शिव उठा और शाश्वत के गुस्से को शांत करने के लिए उसके कान के पास धीरे से बोला, माना आपके होने वाली वाइफ है, पर मेरी भी भाभी है, मेरा भी हक है उनके साथ थोड़ा गपशप मारने का, तो इतना जलने की ज़रूरत नहीं है। शाश्वत के फेस पर जो गुस्सा था उसने हैरानी का रूप ले लिया। वो बस इसलिए गुस्सा था क्योंकि वैशाली और शिव धीरे धीरे बात कर रहे थे और वो वेटर बन के खड़ा दोनों का फेस देख रहा था, खासकर वैशाली का, कि वैशाली फ्रूट की प्लेट ले और वो यहाँ से जाए, पर उसका भाई तो पता नहीं किस देश दुनिया में जाके सोचता है। उसको हर एक चीज़ में उसकी शादी ही दिखाई देती है। उसको लगा था उसका भाई वैशाली को लेकर के ऐसा नहीं सोचता है, पर कहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका भाई तो हाथी घोड़े लेकर के वैशाली से हाथी घोड़ी लेकर बैठा है उसकी शादी करवाने को। उसका बस चले तो किसी भी राह चलती लड़की से शादी करवा दे उसकी। शाश्वत शॉक में था कि शिव शाश्वत का शोल्डर पकड़ के उसको हिलाते हुए बोला, ओके, मैं अब और कबाब में हड्डी नहीं बनता हूँ। आप दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। शाश्वत और वैशाली दोनों शिव को देखने लगे। शिव ने वैशाली की तरफ देखा और उसको आंख मार के चला गया। अब कमरे में केवल वैशाली और शाश्वत, ये दोनों ही रह गए। वैशाली भी असहज हो गई। शाश्वत भी अब हिचकिचा रहा था वैशाली से कुछ भी बात करने या फिर बोलने में, पर ऐसे शांत भी तो नहीं रह सकते थे। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे, लेकिन शाश्वत ने बात को ख़त्म करने या सीधा सीधा बोले तो इस सिचुएशन से भागने के लिए फ्रूट की प्लेट बेड के बगल में रखे स्टूल पर रखी और बोला, कुछ खा के हॉस्टल चली जाना, आज फुल डे की छुट्टी ले लो। शिव को बोल दूंगा, तुमको छोड़ देगा
और अकेले जाने की जिद मत करना, बोल के शाश्वत बड़े कदमों के साथ रूम से बाहर चला गया। वैशाली बस बंद डोर की तरफ एकटक लगाकर देख रही थी। शाश्वत की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसका दिल बोल रहा था, क्या शिव सच बोल रहा था? शाश्वत ही है उसका मिस्टर राइट। शाश्वत उसकी सच में कितनी केयर करता है। ऐसा सोच के उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने शाश्वत का फेस घूम आया, लेकिन अचानक डर से वैशाली ने अपनी आंखें खोल ली। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी, क्योंकि उसकी बंद आंखों के सामने शाश्वत का फेस तो आया था, लेकिन सिर पर पट्टी बंधा हुआ। वैशाली अपने गाल थपथपाने लगी और थोड़ा डर के साथ खुद से ही बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं सोच सकती। ये सर का बस अच्छा नेचर है। अगर मेरी वजह से या मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो उसकी ऐसे ही केयर करते। इसमें तुम कोई स्पेशल नहीं हो। कोई भी गलतफहमी अपने दिल और दिमाग में मत पालो, और ख़ास कर ये मत भूलो तुम घोर मांगलिक हो और शाश्वत सर गैर मांगलिक। तुम्हारी और उनकी शादी इस जन्म में कभी नहीं हो सकती। उनके घर वाले कभी तुम्हारे जैसी मनहूस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर तब जब उनको पता चलेगा अभी जितने भी हादसे सर के साथ हो रहे हैं उनकी वजह में तो वो मैं हूँ। वो तो मेरे साए से भी दूर रखेंगे सर को। ये जो अनजाने में शादी हुई उसका इतना बड़ा खतरा सर के ऊपर है। पूरे रस्मों और रीति रिवाज से शादी हुई तो नहीं, मुझे सर से दूर ही रहना चाहिए। उसमें ही उनकी भलाई है। पता नहीं इस अनजानी शादी का अंजाम क्या होगा। यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।